विपुल जी, बड़ा मार्मिक और बेहद भावुक दृश्य है यहाँ पे। सारे दुकानदार रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। कभी कल्पना नहीं करी थी कि जिस खून पसीने से सींच कर 30 साल पहले व्यापार बनाया वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसका पालन सभी कर रहे हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे व्यापारी हो। आवश्यकता थी प्रशासन को मानवता दिखाने की। हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। किसी घर में एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मौत आ जाती है तो उस दुख को भुलाया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोग व्यापार कर सकते हैं। वह दुकान उनको चलाने का काम करेगी, वो उनके बड़े बूढ़े का काम वह दुकान करती है, वह व्यापार करता है। आज व्यापार खत्म होने का मतलब है कि उनका सब कुछ लुट गया। ये ऐसी दुखद घटना है जो शायद ही कहीं पर देश में आपको दिखाई देगी। महिलाएं भी कह रही। विस्थापना की कोई योजना प्रशासन ने नहीं बनाई। किस प्रकार रातों रात आज ये जहाँ ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, आप जो देख रहे हैं, 22 लोगों का इसमें व्यापार चलता है। सैकड़ों लोग यहाँ से अपनी आजीविका चलाते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी अपना काम करते हैं। उनकी आज जब अगर किसी वजह से ये घटना घटती है, इस बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, हम लोग बचाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, प्रशासन अपनी मानवता नहीं दिखाता है, तो उनकी आजीविका कैसे होगी, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इसके ऊपर कोई बात करने वाला हमें नजर नहीं आ रहा। कोई इन चीजों जनप्रतिनिधि को यहाँ। आधार बनाया जाना चाहिए था, हम इसको बचा सकते थे। एक छोटे से खोखे को भी अगर हम हटाने की बात करते हैं तो उसकी विस्थापना की बात की जाती है कि कहां पर इनको ले जाया जाएगा, कैसे इनकी रोजी रोटी चलेगी, आजीविका किस पर आधारित होगी। लेकिन इतने 30 साल पुराने व्यापारी को अपनी जगह से एक ही झटके में हटा दिया जाना, यह मानवता नहीं। तो क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधि भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं? सब सुप्रीम कोर्ट का डर है और या वो इसमें आना नहीं चाहते हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डर की बात नहीं है, उनका जो न्याय है वो न्याय बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो भी कागज पेश किए, यहाँ के विभाग ने जो भी बात कही, हमारे वकील ने, उसके ऊपर आधारित न्याय है, उसका हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के अपनी बात तो रख सकते हैं। शायद पता नहीं किसके पैर पड़े और किसकी बात मुंह से निकले और ये हमारा बच जाए। हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब किसी के आ जाने से, प्रभु श्री राम के आने से, उनके आशीर्वाद से, किसी भी चीज से हमारी ये दुर्घटना, एक बड़ी दुर्घटना जो हमारी आंखों के सामने होने जा रही है, इससे हमें बचाया जा सकता है। पता नहीं किस तरह बचेगा, ये हमें नहीं पता, बट आखिरी पल तक हमें उम्मीद रहेगी कि इसे बचाने के लिए कोई ना कोई आकाशीय शक्ति, प्रभु कोई ना कोई आएंगे जो इसे बचाने का काम महिलाएं और करेंगे। पुरुष जो दुकानदार हैं बहुत रो रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा भावुक हुए रो रहे हैं फूट फूट के। आप अस्पताल में देखते हैं, किसी घर का कोई बुजुर्ग भी जाने वाला होता है तो पूरे परिवार के प्राण निकल जाते हैं, पूरा मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार वहां पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं जब कोई प्राण छोड़ने वाला होता है। यहाँ पे 22 व्यापारियों के परिवार खत्म होने की स्थिति में है। किस प्रकार से वो अपनी आजीविका चलाएंगे, इसके बारे में कोई बात चर्चा करने वाला नहीं है। किस प्रकार उनकी रोजी रोटी आज दोपहर के बाद कैसे चलेगी, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, किसी ने मकान किस्तों पे लिया होगा तो उसकी किस्त कैसे देंगे, अपना रेंट कैसे देंगे, किसी को उसके बारे में चिंता नहीं है। आज शाम को उनके चूल्हे कैसे जलेंगे, कल रात से उनके घर में रोटियां नहीं बनी है, उन्होंने पानी का एक गिलास पानी उनके मुंह में, एक घूंट पानी उनके मुंह में नहीं जा रहा है। किस प्रकार से वो अपनी आजीविका चलाएंगे, बड़ा चिंता का विषय है ये। बट कोई बात करने के लिए सामने आने को तैयार नहीं है, वो बड़ा गलत हो रहा है।